क्या देश की कश्ती जातीय उन्माद के भंवर में फंस गई है? क्या जातीय जनगणना इस उन्माद का चरम है, या देश के समक्ष इससे भी बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा है? जिन दिनों देश को आजादी मिली थी, उन दिनों प्रदीप का गाया हुआ एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसे संभाल कर रखा हमने आजादी की कश्ती को। आजादी मिले अभी 75 साल ही हुए हैं कि चारों ओर से जात पात की पुकार सुनाई दे रही है। हर तरफ से आरक्षण का शोर है। हर तरफ बेरोजगारों की भीड़ खड़ी है और अपनी अपनी जाति के नाम पर नौकरी मांग रही है। राजनीतिक दलों ने कभी अजगर बनाकर, कभी मजगर बनाकर, कभी MY का नारा लगाकर तो कभी PDA बनाकर देश में जातिवाद का भयानक तूफान खड़ा कर दिया है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद से देश की नैया दिन प्रतिदिन जातियों के भंवर में गहरी धंसती जा रही है। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब एवं तमिलनाडु आदि विभिन्न प्रांतों में ताल ठोक रहे क्षेत्रीय दलों की तो उत्पत्ति ही जातीय वोटों के गणित पर हुई है। लगभग समस्त क्षेत्रीय दलों को जीवन दान अर्थात वोट और सत्ता जातीय उन्माद फैलाकर प्राप्त होते हैं। किंतु अब तो देश पर दीर्घकाल तक शासन करने वाले कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल ने भी जातीय जनगणना के नाम पर जातीय उन्माद को बढ़ाना आरंभ कर दिया है। यह जातीय उन्माद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस उन्माद के कारण हम एक दूसरे के दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे से लड़ें तो बात समझ में आती है कि इन्हें सत्ता छीननी है, किंतु जातीय उन्माद में फंसकर जनता आपस में लड़ मर रही है। हम अपनी स्वाभाविक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज देश में प्रत्येक जाति को आरक्षण चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आरक्षण चाहिए। कोई दिमाग लगाने को तैयार नहीं है कि न केवल आरक्षण की अपितु सरकारी नौकरियों की भी एक सीमा है। इस समय जिन भी जातियों को कुल मिलाकर 50% के आसपास आरक्षण मिला हुआ है, यदि केवल उन्हीं को 100% आरक्षण दे दिया जाए तो क्या उन समुदायों के समस्त नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी? जाति आधारित आरक्षण का अर्थ है कि आरक्षित समुदाय के लोगों में उनकी जाति के कारण सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी जाति ही उसका सबसे बड़ा गौरव है। एक तरफ तो वह जाति को समस्या मानता है तो दूसरी तरफ जाति को गौरव मानता है। यदि जाति ही समस्या है और यदि जाति ही ताकत देती है तो देश में लाखों ब्राह्मण परिवार निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन क्यों कर रहे हैं? क्षत्रिय समुदाय के लाखों परिवार मजदूरी करके जीवन यापन क्यों कर रहे हैं? प्रतिवर्ष वैश्य जाति के लोग व्यापार में घाटा खाकर और कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? प्राचीन हिंदू समाज में जातियों का निर्माण व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर हुआ था। आजादी से पहले तक हम लोग अपनी जाति अथवा परिवार के द्वारा हजारों सैकड़ों वर्ष से किए जा रहे कामों को करते आ रहे थे। उसी के आधार पर हम बढ़ई, सुनार, कुम्हार, मोची, तेली, नाई, दर्जी, महाजन, ब्राह्मण या राजपूत कहलाते थे। आजादी के बाद इन सब का पैतृक व्यवसाय छुड़वाकर तथा जबरदस्ती पढ़ा लिखाकर नौकरियों की लाइनों में लगा दिया गया, और जब अपेक्षित संख्या में नौकरियां नहीं मिली तो समाज में आरक्षण का भूत खड़ा किया गया। अब तो RSS ने भी जातीय जनगणना की वकालत करनी आरंभ कर दी है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि देश में जातीय गणना होगी, ऑर्डर आ गया है। राहुल गांधी कौन से ऑर्डर की बात कर रहे थे और यह ऑर्डर कहाँ आना था, किससे आना था? कहा नहीं जा सकता कि जातीय जनगणना से कौन सी नई समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि हिंदू समाज को
जातियों के नाम पर लड़वाने का अधिकांश काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। अब तो एससी को एससी से, एसटी को एसटी से और ओबीसी को ओबीसी से लड़वाना ही बाकी रहा है। संभवतः जातीय जनगणना से ऐसा ही कुछ भयानक परिणाम निकले। धन्यवाद। जय हिंद।